हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनसे आप सिर्फ एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुशी होते हैं। तो उन प्लांट्स की हम छोटी छोटी सी कटिंग्स भी लगा देते हैं तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनको आप छोटी सी भी उसकी कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ प्लांट्स के नाम बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर्वटन से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कर्वटन का प्लांट कितना ज़्यादा घना है। इसी तरह से कर्वटन के जितने भी प्लांट्स होते हैं सब बहुत ही घने होते हैं और आप इनकी छोटी छोटी सी कटिंग्स भी लगा देंगे, मतलब 3 से 4 इंच की भी अगर आपने इसकी कटिंग लगा दी तो भी ये ईजिली ही ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कर्वटन। कर्वटन की आप कोई भी कटिंग लगा दीजिए। इस टाइम तो रेनी सीजन है तो कोई भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पे रियो प्लांट। रियो प्लांट जो होता है ये भी बहुत ही जल्दी बुशी होने वाला प्लांट है और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। आप इसकी अगर एक भी सिर्फ कटिंग लगा देंगे तो भी ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और ये रूट से डेवलप होने वाले प्लांट है। ये देखिए इसके बेबी प्लांट्स, इसके पास बहुत सारे बेबी प्लांट्स इस तरह से निकलते रहते हैं और आप इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट बस यहाँ से इस तरह से निकाल के और लगा दीजिए, फिर ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। इसको किस तरह से ग्रो करना है इस पर भी मेरा एक पूरा वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी घना हो जाता है। या फिर इस टाइम रेनी सीजन में जो लोग गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। वो इस प्लांट को ग्रो करके भी अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसका एक भी प्लांट आपके पास है तो भी 50 से 60 प्लांट आपके पास इसका इजीली ही तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी इसके नीचे छोटे छोटे से बहुत सारे बल्ब्स होते हैं। सिर्फ एक एक बल्ब्स को निकाल के भी अगर आप अलग अलग लगा देंगे तो इसके भी बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। या फिर अगर आपके प्लांट में रनर्स निकले हुए तो उससे भी बहुत छोटे छोटे से अगर रनर्स रहते हैं तो उससे भी बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कैलेसिया रिपेंस। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी ग्रो करने पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप इसकी इतनी छोटी छोटी सी भी कटिंग्स को अगर लगा देंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से निकली हुई हैं। बस आपको इतनी छोटी सी इसकी कटिंग लगाना है और जिससे कि ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो सकता है। अगर आपके पास इतना छोटा सा भी इसका प्लांट है तो आप इसके बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा आप इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसको ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस भी नहीं चाहिए। आप छोटे से कप में भी इसको लगा देंगे तो भी ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट है फर्न का प्लांट। फर्न भी जो है ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे से बेबी प्लांट इस तरह से नीचे निकलते रहते हैं। आप इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स को निकाल के और किसी पॉट में अगर लगा देंगे तो 1 महीने के ही अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी बुशी हो जाता है और इसके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। सिर्फ इसके 2-3 छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स आप निकाल लीजिए और उसको अदर पॉट में लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये बिल्कुल अगर आप इसको गार्डन सॉइल में भी अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ड्रेसिना जो होता है ये सिर्फ कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको कटिंग से आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स को अगर लगा देंगे कहीं पे तो वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। जो ये वाला ड्रेसिना का प्लांट है इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इसमें छोटा सा ये बेबी प्लांट निकला है ना, तो इसको भी अगर आप चाहें तो किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए तो भी इसका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और एक बार में बहुत सारे इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये इतनी बड़ी कटिंग है तो आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स को कट कर लीजिए और फिर आप उसको पॉट में लगा दीजिए तो इसके भी बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है रोज़ का प्लांट। रोज़ जो है इस टाइम इसको आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको विंटर्स में इस पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। तो इस टाइम ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है यह प्लांट।
तो इस तरह से इस टाइम रोज़ के सभी प्लांट्स पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसके बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसकी भी अच्छे से प्रूनिंग कर दी। अगर आपने इसकी इस टाइम प्रूनिंग कर दी तो ये विंटर के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा और इसके भी बहुत सारी कटिंग्स निकल जाएंगी। तो इसके भी आप एक बार में बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और ये देखिए इसकी हाइट कितनी ज़्यादा लंबी होती है और ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी आप छोटी छोटी सी कटिंग्स, ये देखिए इस तरह से इसके रूट्स डेवलप है। बस आप इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स आप कहीं भी लगा देंगे, किसी भी सॉइल में लगा देंगे तो ये ईजिली ही ग्रो हो जाएगा। और जितना आप इसको देख रहे हैं इतनी ही बड़ी कटिंग्स हैं इसकी, और आप एक कटिंग से कम 10 से 15 आराम से, आप सिर्फ एक कटिंग से 10 से 15 प्लांट्स आप इसके ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइम इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ये देखिए कितनी बड़ी होगी। तो मैं चाहूँ तो इसकी कटिंग करके छोटे छोटे से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको किसी भी छोटे से भी पॉट में लगा दीजिए या किसी कप में भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे से पॉट में लगा रखा है। ये देखिए कैलेसिया रिपेंस को भी मैंने लगा रखा है इस तरह से छोटे से कप में। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोनों ही। तो आप इस तरह से इन्हें ग्रो कर सकते हो और बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। जिस तरह से हम मनी प्लांट को रूट से डेवलप करते हैं, इस तरह से लीफ कटिंग से ग्रो करते हैं, उसी तरह से हम इसको सिंगोनियम को भी ग्रो कर सकते हैं। और सिंगोनियम का ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ पीरियड माना जाता है। तो इस टाइम अगर आप इसकी कटिंग को लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। अगर इस तरह से आपके पास सिंगोनियम प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया या बहुत ज़्यादा बुशी हो गया, तो आप उसकी कटिंग्स को एक एक लीफ की कटिंग को भी बहुत सारा प्लांट बना के उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सिंगोनियम प्लांट का भी एक बार में बहुत ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और ये हेज के रूप में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपने प्लांट्स रखे, फिर सिंगोनियम के लगातार हेज की तरह 2-3 प्लांट्स रख दिए, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कोई और प्लांट्स रखे, तो इस तरह से इसके रूप में भी आप उसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कोलियस। कोलियस जो है वो इस टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है कोलियस को भी ग्रो करने का। अगर इस टाइम आप कोलियस प्लांट को अच्छे से इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा के ग्रो कर देते हैं तो विंटर्स में आपके पास इसके बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपका जो पहले से जो प्लांट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो आप इस टाइम कोलियस प्लांट के भी एक से भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोलियस जो है इसकी छोटी सी भी कटिंग आप ईजिली ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है रूबी लीफ प्लांट। रूबी लीफ प्लांट जो है ये अपनी लीव्स की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप इसकी भी छोटी सी भी कटिंग को अगर आप ग्रो कर देंगे तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा और इसके बहुत सारे आप प्लांट्स एक बार में तैयार कर सकते हैं और आप इसको हेज के भी रूप में बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एक्लीफा प्लांट। एक्लीफा प्लांट का भी ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग टाइम है। इस टाइम इसकी जो बहुत सारे ब्रांचेस इस समय निकली हुई हैं अब सभी के प्लांट्स में, मेरे घर में भी है, जैसा आप देख सकते हैं ये देखिए कितने सारे इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसकी कुछ कटिंग्स को आप ले लीजिए और उसको भी आप कहीं लगा दीजिए। इसकी भी छोटी छोटी सी जो कटिंग्स होती हैं वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती हैं। तो इसका भी आप एक बार में बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मैक्सिकन हैदर। मैक्सिकन हैदर तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए। और इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स, अगर आप इसकी भी इतनी छोटी सी भी कटिंग किसी भी पॉट में इसी तरह लगा देंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगी। और कोई भी स्पेशल कोई सॉइल नहीं मांगती है कि आप इसको कुछ स्पेशल सॉइल दीजिए। आप किसी तरह की भी सॉइल में इसकी कटिंग को लगा देंगे तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। अगर आपने इसकी सिर्फ ऊपर से पिंचिंग कर दी तो भी आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो जो भी पिंचिंग करने पे जो भी छोटी छोटी कटिंग्स निकलती हैं आप उसको किसी भी पॉट में लगा दीजिए, तो आपके पास एक ही बार में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा दीजिए, बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट है। तो आप इसकी भी एक बार में बहुत सारी कटिंग्स को लगा सकते हैं। आप ऊपर से इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स कट कर लीजिए और आप अगर चाहें तो इसकी एक बार में 100 से भी ज़्यादा कटिंग्स को आप लगा सकते हैं और बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास इसकी 3 वैरायटी है, जैसा कि देख रहे हैं आप। एक ये वैरायटी है और फ्रेंड्स एक ये सिर्फ ग्रीन लीफ वाली वैरायटी है, बट आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो रेड हो जाएंगी। और इसकी एक ये वाली वैरायटी है, देखिए
इसकी जो लीव्स होती है वो कुछ इस तरह से निकलती हैं। तो 3 तरह के मेरे पास इस टाइम डेविल्स बैकबोन की वैरायटीज़ हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है वंडरिंग जियो का प्लांट। वंडरिंग जियो भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स, ये देखिए यहाँ से इसकी रूट्स डेवलप है, बस आपको यहाँ से इसको कट करना है और इसको लगा देना है। तो अगर आप इसकी छोटी सी भी कटिंग कहीं टूट जाती है या आप चाहें तो इसकी बहुत सारी कटिंग्स एक बार में ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको पॉट में लगाइए या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाइए। तो इस तरह से आप भी इसकी बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हिबिस्कस। हिबिस्कस भी इस टाइम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसकी कटिंग्स को विंटर में लगाया जाता है, बट आप चाहें तो इस टाइम भी इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं और एक से भी ज़्यादा बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसकी भी छोटी छोटी जो कटिंग्स होती हैं वो ईजिली ही ग्रो हो जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है बेटर लीफ प्लांट। अगर आपके घर में पान के पत्ते का प्लांट है तो इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स को आप कहीं भी लगा दीजिए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। बट मैंने इसको ग्रो करने के 2-3 तरीके आपको बता रखे हैं कि आपको किस किस तरीके से बेटर लीफ प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का भी तरीका बताया है और कोकोपीट में, नॉर्मल सॉइल में भी बताया कि किस तरह से आप इसकी कटिंग को लगा सकते। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और आप चाहें तो इस टाइम इसके 100 से भी ज़्यादा पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मनी प्लांट। मनी प्लांट वैसे भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं कि आप किस तरह से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर के बारे में भी। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स या फिर ये तो सिंगल लीफ से भी ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आप इसको सिंगल लीफ से भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी कटिंग्स और बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कलांचो। कलांचो भी ये ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। इस समय रेनी सीजन में आप कलांचो की भी कटिंग को लगा दीजिए, प्लांट्स की प्रूनिंग भी कर दीजिए और जो भी कटिंग्स निकले उन सभी को ग्रो कर दीजिए। तो मेरा इसको भी ग्रो करने के ऊपर एक वीडियो है जिसको मैंने अपडेट के साथ आपको दिखाया है कि इसकी कटिंग्स जो है वो कितनी जल्दी डेवलप हो जाती हैं। उसमें इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही ईजिली ग्रो भी हो जाती है और उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है। प्लांटों को भी ग्रो करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है, तो आप इस टाइम इसकी भी कटिंग को ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पर्पल हर्ट का प्लांट। पर्पल हर्ट भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स को आप चाहें तो ईजिली ही कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। और पर्पल हर्ट प्लांट भी जो है ये भी बहुत कोई रिच सॉइल या किस तरह की सॉइल नहीं मांगता है। इसको मैंने तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी गार्डन सॉइल में लगा रखा है और मैंने भी इसको सिर्फ छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था, बट इस टाइम ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप इसकी भी छोटी सी कटिंग को लगा दीजिए तो आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है गुलदावदी। गुलदावदी को भी ये ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग्स को लगा दिया है। तो गुलदावदी को भी ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आप एक ही प्लांट से बहुत सारे इसकी भी कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट का ये ग्रोइंग पीरियड होता है और इस टाइम इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। स्नेक प्लांट को भी ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम। ये देखिए मैंने भी इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स को अलग सेपरेट कर दिया है और इसके भी बहुत सारे प्लांट्स आप इस टाइम तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लांट्स थे जिनके आप सिर्फ एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।